हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, और मैं 3 लिक्विडिटी प्राइस एक्शन आपको समझाने वाला हूँ जो हर रोज़ बनता है, हर रोज़ उस तरीके से काम करता है। आप उस चीज़ को हर रोज़ फेस करते हो और उसी चीज़ पर आप लॉस करते हो, लेकिन आप इस चीज़ से अनजान हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलेंगे हम गोल्ड में, और गोल्ड में आपको मैं 3 ऐसे प्राइस एक्शन बताऊँगा जो हर रोज़ ये 3 प्राइस एक्शन बनते हैं मार्केट में, और इस चीज़ पे काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को डायग्राम में समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं पहला क्या होता है। पहला प्राइस एक्शन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से बताऊंगा। तो पहला समझते हैं। पहला क्या है। मार्केट 3 तरीके से चलता है। पहला, मार्केट पहले क्या करता है, लोगों को भरता है फिर निकालता है। कभी कभी मार्केट भरता है निकालता है, भरता है निकालता है, इस तरीके से चलता है। तीसरा, कि मार्केट एक ही बार सबको प्रोटेक्ट करता है फिर एक ही बार सबको निकालता है, एक मेजर लिक्विडिटी पे जाने के बाद। नहीं समझ आया? चलिए डिटेल में समझते हैं। तो पहला क्या है, मार्केट पहले क्या करता है। मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा। सबसे पहले वो एक बड़ा सा मूव दिखाएगा। इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट बुलिश होने के बाद भी रिटेलर के लिए जाल बिछाता है। जाल क्या बिछाएगा, वो चढ़ेगा लेकिन उससे ज़्यादा वो गिरने की कोशिश करेगा, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मार्केट अप ट्रेंड में नहीं, अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। और मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को प्रोटेक्ट करेगा, सेलर को प्रोटेक्ट करेगा और बायर को निकालेगा। और कभी भी मार्केट जिसको भी निकालता है पैसा उसी को देता है। तो बायर को मार्केट इस तरीके से निकालेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मार्केट गिरने वाला है, और मार्केट सडनली नीचे गिर जाएगा। यहीं पे होता है असली खेला, आप ध्यान से समझ। मार्केट क्या करेगा कि उसको इस तरीके से गिराएगा, मार्केट रिटेलर को इतना डरा देगा कि वो बाय करने के लिए सोच भी नहीं सकता। सडनली मार्केट एक ऐसा जगह से बाइंग लाएगा जहाँ से लोग सोच भी नहीं सकते, और वो सेलर को प्रोटेक्ट करते हुए नीचे जाएगा और सडनली एक शार्प बाइंग लाएगा, और एक ही बार जितने लोगों को मार्केट ने प्रोटेक्ट किया उन लोगों को निकालेगा। समझे? यानी क्या, यानी ये कि जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट गिर रहा था, उन सबको सडनली एक बार में निकालेगा। और उसी वक्त मार्केट में एक फ्री फॉल आता है, या बोल लो फ्री राइज आता है, जब मार्केट रिटेलर को निकालने जाता है। मार्केट जब रिटेलर को भरता है तो मार्केट का मूव स्लो होता है। जब मार्केट रिटेलर को निकालने जाता है तो मार्केट में तगड़ा बाइंग आता है, या फिर बोल लो कि तगड़ा सेलिंग आता है। तो ये हो गया पहला प्राइस एक्शन मार्केट का, जिस तरीके से मार्केट चलता है, और ये हर रोज़ बनता है। आप इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते। आप हमेशा लॉस करते हो, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद भी आप लॉस करते हो। आपको कभी ऐसा फील होता है कि मेरा एंट्री लेते ही मार्केट रिवर्स हो गया मेरे अपोजिट साइड, लेकिन ये ऑपरेटर का एक गंदा चाल होता है, जिस चीज़ को आप नहीं समझ पाते। जब तक आप समझते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं। पहले मैं चार्ट को क्लियर कर लेता हूँ, जितना भी कचरा मैंने फैलाया है। चलो, दूसरा प्राइस एक्शन किस तरीके से चलता है, ध्यान से समझना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दूसरा जो है ना, वो थोड़ा अलग होगा मुकाबले पहले वाले से। दूसरे में मार्केट किस तरीके से काम करता है, चाहे वो बाइंग में हो या सेलिंग में हो, ठीक है। मार्केट काम दोनों तरफ इक्वल ही करता है ट्रैप करने के मामले में। तो चलिए समझते हैं। मार्केट क्या करेगा कि एक सडनली एक नया फ्रेश फॉल लाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट को कोई सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, जहाँ तक मार्केट को जाना है, तो वो पहले क्या करेगा, एक शार्प फॉल दिखाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा राइज आ जाएगा, ठीक है। इस फॉल को देखने के बाद बायर डरे हुए थे, और इस फॉल को देखने के बाद सेलर डरे हुए थे। अब यहाँ पे दोनों पार्टी डरे हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगा, इस सेलिंग को देख के बायर डर जाएंगे,
इस बाइंग को देख के सेलर डर जाएंगे। और मार्केट कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं चलता है रिटेलर के हिसाब से। रिटेलर के लिए हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। जिस चीज़ को आप गौर करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो कभी भी मार्केट ना रिटेलर को प्रिडिक्ट करने से 2 कदम अनएक्सपेक्टेड चलेगा, यानी कि उसके सोच से परे वो चीज़ जो मार्केट क्रिएट करेगा। यानी कि मार्केट सडनली सेलिंग लाया था, फिर सडनली बाइंग ले आएगा। सेलर बायर दोनों डरे हुए हैं। अब बायर इंतज़ार करेंगे कि कहीं पे पुलबैक आए, कहीं पे पुलबैक आए तो मैं वहाँ पे बाइंग का सोचूं, क्योंकि इतना बड़ा बायर आया है तो बाइंग कंटिन्यू करेगा। मार्केट पुलबैक लाएगा ही नहीं, धड़ाधड़ चढ़ता जाएगा। और जब मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो लोग सेलिंग का सोचेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सेलिंग आ गया है। तो वो भी एक पुलबैक का इंतज़ार करेंगे और वो पुलबैक मार्केट देगा ही नहीं, वो भी धड़ाधड़ गिरता जाएगा। फिर क्या करता है मार्केट, फिर एक मौका देता है रिटेलर को घुसने का। वो मौका क्या है कि मार्केट एक जगह ठहरेगा, कि मान लीजिए गिर रहा था तो वो एक जगह रुकेगा, रिटेलर को पुलबैक देगा और वहाँ पर उन्हें शॉर्ट करने का मौका देगा कि लो भाई मैं अब गिरने वाला हूँ, सस्ते दामों में मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे सेल करो, मैं फिर नीचे जाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा रिटेलर को भरने के बाद वो एक बाइंग लाएगा और जितने भी सेलिंग में बैठे थे सबको निकालेगा, फिर धड़ाक से अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। सेम बाइंग में भी वही करेगा। क्या करेगा कि ऊपर जाने के बाद थोड़ा टाइम पास करने के बाद रिटेलर को भरेगा, भरने के बाद उसको निकालेगा, फिर मूव करेगा। दोनों ही केस में रिटेलर पैसा नहीं बना पाएगा, बनाएगा कौन? ऑपरेटर। रिटेलर एक छोटी मछली है जिसको बड़े प्लेयर छोटा चारा देकर यूज़ करता है, उसे ट्रैप करता है, उसे बर्बाद करता है, उसे इतना डराता है कि रिटेलर जो है डर के फोमो में आते हैं और फिर बाइंग सेलिंग करते जाते हैं बिना किसी सेटअप के, बिना किसी स्ट्रेटजी के। फिर सारा कैपिटल अपना ब्लो कर लेते हैं। तो ये हो गया दूसरा सेटअप। तीसरा प्राइस एक्शन क्या है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तीसरे में मार्केट क्या करेगा? तीसरे में मार्केट जो है, चलिए तीसरा समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मार्केट एक रेंज में मूव करता है। इसमें मार्केट क्या करता है, पहले नीचे को निकालता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर वालों को प्रोटेक्ट करता है, फिर गिरता है, फिर नीचे वाले को प्रोटेक्ट करता है, फिर ऊपर वाले को निकलता है, फिर नीचे वाले को निकालता है। तो इस तरीके से चलता है मार्केट तीसरे प्राइस एक्शन में। अब इसमें समझना कि मार्केट ने क्या करा। मार्केट ने ना ही बायर को पैसा दिया, ना ही सेलर को। जो भी स्विंग ट्रेड करते हैं उनका बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग वाले को तो पैसा मिल ही गया होगा। जिसने यहाँ पे बाई किया होगा उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक मिल गया होगा, और जिसने भी यहाँ पे सेल किया था उसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया होगा। ठीक है। फंसा कौन? जो स्कैल्प नहीं करते, जो बड़ा ट्रेड पकड़ते हैं, बड़े रिस्क रिवार्ड बुक करने के फिराक में रहते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं शॉर्ट। शॉर्ट करने के बाद वो करते ये है कि वो लंबा होल्ड करते हैं, अनएक्सपेक्टेड टारगेट लगा देते हैं एकदम नीचे तक। मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा एक डिसेंट मूव दिखाता है, फिर एक बार उसको पैनिक करता है, फिर उसे थोड़ा सा कंफर्ट करता है, फिर अचानक से एग्रेसिव बाइंग लाके उसका स्टॉप लॉस खा जाता है। सेम बाइंग में भी ऐसे ही करता है। मार्केट पहले उसको भरता है, वो एक बाइंग में बैठता है, बैठने के बाद उस ट्रेड को होल्ड करता है बड़े टारगेट के लिए। तो मार्केट पहले उसको एक डिसेंट मूव दिखाता है, फिर नीचे गिरता है, उसको पैनिक करता है, पैनिक करने के बाद अगेन उसको एक अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, पिछले प्रॉफिट से थोड़ा ज़्यादा। वो और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है मार्केट से कि मुझे मार्केट और भी बड़ा प्रॉफिट दे। उस प्रॉफिट को वो रिस्पेक्ट ना करके बड़ा टारगेट के लिए वो होल्ड करता है, और मार्केट एक शार्प सेलिंग लाके उसका एसएल खाता है। तो ये हो गया तीसरा प्राइस एक्शन। अब आप बताना कि आप
किस तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस खाते हो, एक अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद भी आप लॉस ही करते हो और प्रॉफिट बना भी लेते हो तो फिर आखिर में मार्केट को सारा पैसा देकर ही जाते हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।